हमारी बेटी हमारे घर के अंदर आ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए। जिस परिवार ने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाया, तुम उन्हीं की मान मर्यादा, उनकी भावनाओं को भूल गए। गलती की मैंने जो तुम्हें इस परिवार से जोड़ा, और गलती की कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तू मुझसे। हमारे खानदान की खुशियों को बर्बाद कर दिया। देख देख मेरी बेटी की हालत देख। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यार। तुम्हारे कदम भी हमारे लिए मनहूस है। दादाजी, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा बस एक ही सपना था, अपने परिवार के साथ का सपना, उनके एक्सेप्टेंस का सपना जो पूरा हुआ। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सब कुछ दिया, उनको मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं ही आपकी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। बस दादाजी, अब मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। मुझे मालूम है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर बस आप ठीक हो जाए, आप जल्दी से ठीक हो जाए। I'm really sorry दादाजी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर जा रही हूँ। और सबके लिए यही ठीक है, यही जरूरी है। रस्टी, बैग लेके कहाँ जा रही है? सुनिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, कोई टैक्सी है? बारिश बहुत हो रही है, बाहर जाने वाले सब रास्ते बंद है। देखो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, आप भी यहाँ रुक जाइए, कल सुबह तक रास्ते खुल जाएंगे। कल सुबह? पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे यार, इतनी बारिश में जा रही है। जा रही हो? वो भी बिना बताए? लंदन में ऐसे ही दोस्ती होती है क्या? मैं अपने रिश्ते यहाँ नहीं निभा पाई, दोस्ती तो दूर की बात है। मैं अपने सारे रिश्ते यहीं छोड़कर जा रही हूँ। जो छूट जाए वो रिश्ते ही क्या? वैसे कहते हैं जब सारे रिश्ते पराये हो जाते हैं तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता काम आता है। चलो मेरे साथ, कल मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा, आई प्रॉमिस। चलो। कॉफी। हार कर जा रही थी। मुझे देखो, पिछले 3 सालों से यहाँ अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली, पर हार भी नहीं मानी। और तुम हो कि इतनी हार गई, अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद, अपने रिश्ते, सब कुछ, और साथ साथ अपने परिवार को भी हरा दिया मैंने। जिस परिवार ने मुझे सब कुछ भुलाकर अपनाया, आज उस परिवार में मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं। कैंडी को युवराज के खो देने का मातम, आंटी को अंकल के चले जाने का डर, और
अब दादू भी, कोई भी नहीं है आज उस घर में जो चैन की नींद सोता है। और ये सब कुछ मेरी वजह से। I don't deserve to be a part of that family, अजीत। मैं इस लायक ही नहीं। और क्या तुम कैंडी को ऐसी हालत में छोड़कर जा पाओगे? अपने दादू को जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ छोड़कर जा पाओगे? अपने परिवार को इस तरह टूटता बिखरता हुआ छोड़कर जा पाओगे? बल्कि अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारा जाना ही सही कदम है तो ठीक है, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। हाँ जी, मुझे जाना ही होगा। जब तक रस्टी नाम का ये मनुष्य साया इस घर पर है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। जी रणधीर, रस्टी आई थी, उसके हाथ में बैग था। वो भाभी जी वो चली गई, घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ के चली गई? वो रह भी कैसे सकती थी जी, इतना कुछ करने के बाद? और क्या हुआ अगर वो मेरी बेटी? एक रिश्ते की कीमत पूरे परिवार का सुख चैन तो नहीं हो सकता। क्यों लाया मैं उसको यहाँ? रणधीर, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। नहीं बीजी, गलती मेरी है, लेकिन अब मैंने अपनी गलती सुधार ली। कल तक मैं उसको घर में लाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ हो गया था, लेकिन आज जब नीरू भाभी ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा, तो बीजी मैं बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। मैंने उसे रोकने तक की कोशिश नहीं की। अब वो हमारे परिवार पर कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगी। वो चली गई भी, हमेशा के लिए चली गई है। आई होप आपको कल रात नींद ठीक से आई होगी। मैडम, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। एक्चुअली क्या है कि जब भी मेरे घर पर कोई नया मेहमान आता है, मैं अपने कुकिंग के सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर ट्राई करता हूँ। उसके दो फायदे। पहला, अगर मेहमान को खाना पसंद आया तो अपनी कुकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। दूसरा, अगर मेहमान को खाना पसंद नहीं आया तो घर से जल्दी चला जाता है। आई होप तुम्हें खाना पसंद आएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम क्यों मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो? मेरी इतनी गलतियों के बाद भी तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा एनीवेज, अब आप चुपचाप ब्रेकफास्ट करिए, मैं आपके लिए एयर टिकट्स अरेंज करके आता हूँ। बीजी कुछ खा लीजिए ना। जी नहीं कर रहा है। रस्टी का इस तरह घर से चले जाना और फिर अजीत के साथ रहना ठीक नहीं लग रहा है। गांव वाले क्या कहेंगे? ये उसका लंदन तो है नहीं, यहाँ तो चप्पे चप्पे पर बातें हो रही होंगी। इस घर की बेटी है, इसलिए सर तो हमारा ही झुकेगा ना। पीर जी, मैं सोच रही थी
कि जब तक रस्टी इस गांव में है उसे इसी घर में रहना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, उसे वापस घर बुला लो। नीरू, आप सब जानते हैं ना उसने क्या किया है। जानते हैं भाभी जी, हम सब जानते हैं, पर बेटियों के साथ इस घर की इज्जत भी जुड़ी हुई है। और फिर रस्टी का इस तरह अजीत के साथ रहना, इसमें बेइज्जती तो हमारी होगी ना। कुछ ही दिनों की बात है भाभी जी, फिर तो उसने वहीं वापस चले जाना जहां से वो आई है। तब तक तो आप उसे रहने दो। ठीक है, अगर सिर्फ तब तक की बात है तो वो यहाँ रह सकती है। उसे कह दो कि वो आके यहाँ रहे। जी, जहां तक मैं जानती हूँ रस्टी बहुत स्वाभिमानी लड़की है, वो नहीं आएगी। रणधीर, तुम ही जाके उसे ले आओ। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। ये रही आपकी टिकट्स। थैंक यू। भाई साहब, आपने कभी इश्क किया है? नहीं, करना भी मत। बहुत अजीब लग रहा होगा ना आपको यहाँ आकर। मैं समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, आप यहीं रहिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती तुझसे मिलने? मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा था, इसलिए चली आई। कैसी है तू? मैं तो बहुत बुरी हूँ मामा। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अब और कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। मैं लंदन जा रही हूँ। छोड़िए ना मामा, ये बताइए घर पे सब कैसे? सब बहुत नाराज हैं। अब तक गुस्से में हैं। मैंने तो उनको बहुत समझाया कि हम अपनी बेटी को इस तरह अलग कैसे कर सकते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। और अब तो सब लोग और भी ज्यादा गुस्से में हैं। जब से उन्हें ये पता चला है कि तू अजीत के साथ है उसके घर में, और तेरे पापा तो इतने नाराज हैं कि वो तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते।
मैंने आप लोगों को हर तरह से परेशान किया। मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को परेशान कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं सबसे माफ़ी कैसे मांगूं। बस मम्मा, मुझे एक बार पापा से मिलवा दीजिए। नहीं बेटा, वो तुझसे नहीं मिलेंगे, कम से कम इस वक्त तो नहीं। लेकिन फिर भी अगर तू कोशिश करना चाहती है तो, पर मुझे पूरा यकीन है वो तो तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। बेटा, तेरे साथ वैसे इतना कुछ हो चुका है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुझे कोई और दुख या तकलीफ पहुंचे। तो उनके गुस्से को थोड़ा वक्त दे। वाहिगुरु ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी क्या गुस्सा आंटी? कल के बाद तो वैसे ही रस्टी सबसे अलग हो जाएगी। अब जाने के पहले आखिरी बार तो उनसे मिल ही सकती है, बेटी है उनकी। तुम उन्हें नहीं जानते बेटा, मेरा यकीन करो। इस वक्त रस्टी का उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे तो यही डर खाया जा रहा है कि अगर रस्टी उनसे मिली तो कहीं ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात ना बन जाए। पर इसके बावजूद भी अगर ये उनसे मिलना चाहती है तो नहीं मम्मा, मैं पापा से नहीं मिलूंगी। मैं उनको और दुख नहीं देना चाहती। बस आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या हुआ मथुरा? रस्टी क्यों नहीं आई? मथुरा चुप क्यों हुआ? क्या हुआ? रस्टी कहाँ है? मैंने उसे कहा कि मैं उसे लेने आई हूँ, पर उसने तो मुझे बहुत कुछ सुना दिया। पर जाने दीजिए, बच्ची है वो, चलिए। अरे जो ऑलरेडी हम लोग सुनते आए हैं उससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो दोबारा उस घर में नहीं जाएगी जहां से वो निकाली गई है। उसने ये भी कहा क्योंकि अब वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वो कहीं भी जाए, कहां भी रहे। मैंने उसे कहा कि बेटा, गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे तो कहने लगी कि कह देना गांव वालों से कि अब रस्टी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है शायद मैं उसे अच्छे से समझा नहीं पाई। आप क्यों नहीं एक बार जाके उससे? मथुरा, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही हम लोग आए। बैठो। लेकिन हम बीजी को क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो रस्टी ने कहा, और क्या। बैठो। आज के बाद इस घर में रस्टी का कोई नाम नहीं लेगा। भूल जाइए सब कि वो इस घर का हिस्सा थी। कल मैंने ही आपसे कहा था कि वो मेरी बेटी है, और आज मैं ही आपसे कह रहा हूं कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। वो मेरी बेटी नहीं है।